आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 times in 3 years. If the rate is compounded annually, in how much time will be the same amount at the same compound rate become 16 times? ठीक है, तो एक सम ऑफ मनी है, ठीक है, जो कि अपने ही 8 टाइम्स हो जाता है। अगर वो 100 है तो 800 हो जाता है 3 साल में, ठीक है। पी 8p हो जा रहा है 3 साल में, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है। यहाँ पे बताना है कि वही सेम अमाउंट जो पहले 8 टाइम्स हो जा रहा था वो 16 टाइम्स कितने टाइम में हो जाएगी, हमें बताना है कितने साल में, ठीक है। कितने साल में वो 16 टाइम्स हो जाएगी, 6 ईयर, 4 ईयर्स, 8 ईयर्स, 5 ईयर। तो आइए करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 3 साल में क्या हो रहा है, 8p हो रहा है, ठीक है, 3 साल में, ठीक। और 16p हमें बताना है 16p कितने टाइम पीरियड में होगा। तो अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करके देखना चाहूँ 8p कितने टाइम में हो सकता है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे तोड़ के देख लेता हूँ पहले, एक ट्रायल मेथड से इसको तोड़ के देखता हूँ क्या ये जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ वो सही है। तो मैं देख रहा हूँ कि p से 2p क्या हो जा रहा है 1 साल में, 2p से 4p हो जा रहा है 2 ईयर्स में, 4p से 8p हो जा रहा है 3 ईयर्स में, ठीक है। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि भाई ऐसा हो रहा है क्या। तो मैंने देखा कि 1 साल में 2p हो जा रही है डबल, 2p से 4p हो जा रही है और 8p हो जा रही है, एक एक साल में हो जा रही है। तो मैं ये देखा कि 1 साल में तो डबल हो रही है, तो 16p क्या होती है, 1 साल और लेता, तो 8p से 16p जाने में क्या होगा, 1 साल लगेगा, ठीक है। लेकिन टोटल p से यहाँ तक का टाइम कितना पीरियड है, 4 ईयर है। तो आप देख सकते हैं कि 4 साल का टाइम लगा, ठीक है। आप एक ही मेथड एज्यूम करके देख कर सकते हैं, जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है। अधिकतर केसेस में होता है, ठीक। नहीं तो कहीं कहीं क्या होता है, लोग 6 ईयर्स को टिक कर देते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये ऐसे तो समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन बी 4 ईयर्स यहाँ पे। बाकी मैं फॉर्मूले से कैसे इसको निकालना है वो भी बता देता हूँ। फार्मूला तो आप जानते ही हैं ना, ए इज इक्वल टू पी 1 + r/100 to the power of t, ठीक है। तो इसमें मैं दो मेथड हैं कैसे, या तो आप पहले रेट निकाल सकते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज़ गिवन है उससे, या तो फिर जो मैं मेथड बता रहा हूँ आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप रेट निकाल सकते हैं इसको। रेट हालांकि यहाँ पे निकालना इजी है, और उसको फिर आप डाल के वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8p हो जा रहा है अमाउंट p, ठीक है। p अमाउंट जो है प्रिंसिपल अमाउंट वो क्या हो जा रहा है, 8p हो जा रही फाइनल अमाउंट, कितने टाइम पीरियड में, 3 साल में, ठीक है। तो आप इस वैल्यू से, गिवन वैल्यू से रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। रेट निकालेंगे तो आपको यहाँ बचेगा 2 - 1, आर यहाँ का 100% निकल जाएगा, ठीक है। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2³ हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट कर देंगे तो 2 - 1 और r/100 बचेगा, तो r उस तरफ जाके 100% हो जाएगा, ठीक। या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, या तो आप आगे देखिए दूसरे मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 लिख दिया मैंने, 8p से p कैंसिल कर दिया यहाँ पे, और इसको 2³ लिख दिया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बोल रहे 16 टाइम्स करना है, 16 टाइम्स वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं देख रहा था अगर यहाँ पे मैं 1p को 1 मानता तो भी यहाँ पे 8 रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा p का कोई मतलब नहीं है, p का रहे या ना रहे, तो इसको मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखिए 2³ 8 है, और मुझे यहाँ पे चाहिए 16, ठीक है। क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 16p चाहिए, ठीक है। तो p की वैल्यू है ही नहीं, 1 है मान लीजिए, है ना, क्यों कैंसिल ही हो जा रहा है, तो 1 मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मुझे चाहिए 16, तो 16 चाहिए होगा, तो यहाँ पे 16 चाहिए, अगर मेरे को 2 को 16 बनाना तो क्या करना होगा, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 चाहिए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे मांगा क्या है, 16 टाइम्स करना है, तो आपको सीधा से देखना है कि 2 की अगर पावर यहाँ 4 हो जाए, 2 की पावर 4 हो जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ऊपर 2 की पावर 4 करना है, ठीक, तो क्या करना पड़ेगा, 4/3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पावर। उसी तरीके से जो इधर मेरे को वैल्यू बनाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, उसी वैल्यू से मेरे को इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे उसे भी यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से 3 कैंसिल होके मेरा 4 बच जाएगा ऊपर, यहाँ 3 से 3 कैंसिल होके 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 की पावर 4, और यहाँ पे बच गया ईयर 4। 2 की पावर 4 क्या है हमारा, 16 है,
ठीक है। तो 16 टाइम्स हो गया हमारी वैल्यू, ठीक है। पी क्या हो गई हमारी 16 पी होगी, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमारा क्या आ गया 4 ईयर्स। तो या तो मैंने आपको बताया रेट निकाल के 100% इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ 2 की पावर 4 रख के, तो आपका आंसर टाइम पीरियड आ जाएगा। या तो आप मेरे ये एज्यूम मतलब सॉरी इस मेथड से जो आपको पावर चेंज करना है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।